हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 24 मार्च 2023 और 24 मार्च सेकंड शिफ्ट का जो है IBSA का एग्ज़ाम हो चुका है आपका, और जो कि MTS के थ्रू कराया गया है एग्ज़ाम आपका। तो आइए 24 मार्च के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र में आए हुए GK GS के और कुछ साइंस के प्रश्न हैं और करंट अफेयर के प्रश्न जो कि आपके आए थे। तो आइए इन 25 प्रश्नों का हम जो है एनालिसिस करते हैं कि उन सभी प्रश्नों का सही आंसर क्या होगा। और जो भी भैया बहन इस एग्ज़ाम को अटेंड किए हैं वो सभी लोग ज़रूर अपना आंसर मिलाएं कि क्या आपने जो सही किया है वो सही है या फिर जो बताया जा रहा है वो सही है। तो देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न आया था हमारे पेपर में कि गुजरात स्टेट के लोकसभा में कितनी सीट है। गुजरात स्टेट के लोकसभा में कितनी सीट है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 26 सीट है। गुजरात स्टेट के लोकसभा में जो है 26 सीटें हैं, और जबकि अगर आपसे राज्यसभा का पूछा जाता है तो राज्यसभा में 11 सीटें। तो इस प्रकार आपका जिस ऑप्शन में 26 था वो ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आया था आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपके अकबर था वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सन 1571 ईस्वी में कराया गया था, और अकबर ने इसे किस लिए करवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सन 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था तीसरा, 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे। टोटल पदक पूछा था, स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों मिलाकर कितने पदक जीते थे। तो महाराष्ट्र ने जो है 140 पदक जीते थे। टोटल महाराष्ट्र ने जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में 140 पदक जीते थे। इस प्रकार आपका 140 वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राज्यों में जो है महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। राज्यों में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, राज्यों में महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आधारित कौन सा प्रोटोकॉल था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आधारित कौन सा प्रोटोकॉल था, तो इसका सही आंसर आपका होगा मोंट्रियल प्रोटोकॉल। मोंट्रियल प्रोटोकॉल आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया गया था, निम्न में कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का है। तो देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इन्हीं में से आपका एक नृत्य पूछा गया था। या तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ कर्मासुआ, या राउर नाच, या पटवानी, या कपालिक, या भार भरी, या पैंथी। ये जो है छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख नृत्य हैं। तो इनमें से यदि आपका एक था तो वही नृत्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको ऑप्शन क्लियर नहीं था, इसलिए हमने आपको छत्तीसगढ़ सभी प्रमुख नृत्यों को बता दिया, जिससे आपका कंफर्म हो जाए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, राजस्थान की विधानमंडल किस प्रकार की है। जो राजस्थान की विधानमंडल है किस प्रकार की है, तो दो प्रकार की होती हैं, एक एक सदनी, एक द्विसदनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक सदनी। ठीक है, एक सदनी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, निम्न में कौन सा अम्ल फल में नहीं पाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन के थ्रू फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल क्या है, तो यह जो है चींटी और बिच्छू में पाया जाता है। ये चींटी, बिच्छू और जो कुछ जीव जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल। अब देखिए तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से फार्मिक अम्ल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, किस महासागर का जल जो है अम्लीय होता जा रहा है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका जल जो है अम्लीय होता जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण महासागर का। दक्षिण महासागर का जल जो है वो अम्लीय होता जा रहा है। इस प्रकार आपका दक्षिण महासागर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका आया हुआ था, राज्यसभा की विधानसभा सीट कितनी है। राज्यसभा की विधानसभा सीट कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 200 सीट है। राज्यसभा की विधानसभा सीट 200 है। ठीक है, ऑप्शन जिसमें 200 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ था, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये USA के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और ये आपके 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और आज भी 24 मार्च में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका वाला। देखिए अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल यानी इंदिरा पॉइंट, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जिसमें इंदिरा काल है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, जो कि आपके 23 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है किसी शिफ्ट में। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न आपसे दिया गया था NBFC कितना है? NBFC कितना है? तो इसको देखिए, इसका सही आंसर होगा 10.99%, 10.99% जो है NBFC होता है। देखिए NBFC जो है, NBFC आमतौर पर 10.99 प्रति वर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दर पर पर्सनल लोन देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया हुआ था RNA क्या है? देखिए दो होता है, एक RNA एक DNA। तो आपसे RNA पूछा गया, तो RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यदि आपसे DNA पूछा जाता तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता। ठीक है, एक आपका होता है RNA और दूसरा होता है DNA। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था RNA क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि आपसे DNA पूछा जाता तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता। इस प्रकार आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए हमारे ग्रीन हाउस गैस में जो है 6 गैसें टोटल होती हैं। कितनी? कुल टोटल 6 गैस। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा क्लोरोफ्लोरो, 5 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 5वां वाटर पेपर और 6 है ओजोन। तो देखिए इन्हीं में देखिए आपसे पूछा क्या गया था कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए इन 6 में से जितने दिए गए थे उनको छोड़ के जो आप नहीं है ऑप्शन में, जैसे आपको 4 में एक ये दिए गए, एक ये दिए गए, एक ये, और जो अगला प्रश्न होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा है कौन सी गैस नहीं है, ये तो पूछता कौन सी गैस है तब इनमें से कोई एक होता है, नहीं है तब इनमें से कोई नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा दिए गए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था सम्मान निधि आया हुआ है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। देखिए किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2018 को किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, तो एक्ट 165 यानी अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन आपका अनुच्छेद 165 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबरनामा पुस्तक के लेखक बाबर स्वयं रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बाबर वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रिपीटेड है, जो कि 23 तारीख को भी पूछा गया था और 24 तारीख को भी पूछा गया है। आपके प्रत्येक परीक्षाओं में और प्रत्येक शिफ्ट में जो है नृत्य से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो देखिए पूछा गया कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा सेकंड शिफ्ट का जितने भी प्रश्न आए हुए थे जीके जीएस और करंट अफेयर्स सभी प्रश्नों का एनालिसिस कराया गया है। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्न सही हैं या गलत हैं। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।